अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सो आप सब खैरियत से होंगे। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी के फॉल एडमिशन 2025 के बारे में, जो कि स्टार्ट हो चुके हैं जुलाई 07 2025 से, और इनकी लास्ट डेट है सितंबर 5 2025। नोट करिएगा डेडलाइन को, सितंबर 5 2025। इससे पहले पहले आपको अपना एडमिशन सबमिट करवाना है अगर आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं। अब बात करते हैं कि इस यूनिवर्सिटी के अंदर किन बच्चों को एडमिशन लेना चाहिए और किन बच्चों को एडमिशन नहीं लेना चाहिए। उससे पहले हम देख लेते हैं कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने इस बार किन किन सब्जेक्ट्स के अंदर अपने एडमिशन ओपन किए हैं। और वर्चुअल यूनिवर्सिटी जो है हमें बीएस प्रोग्राम यानी कि बीएस 4 ईयर प्रोग्राम के अंदर प्रोवाइड कर रही है अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, बीएड ऑनर्स एलिमेंट्री, बीएड ऑनर्स अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, बीबीआईटी, बायो इन्फॉर्मेटिक, बायोटेक्नोलॉजी, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, डेटा साइंस, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि बीएसआईटी, इस्लामिक स्टडीज़, मैथ्स कम्युनिकेशन, मैथमेटिक्स, साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशोलॉजी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, स्टैटिस्टिक्स एंड जूलॉजी। ये तो वो सब्जेक्ट्स हो गए जो हमें प्रोवाइड किए जा रहे हैं बीएस के लिए। इसी तरह ग्रेजुएट के लिए यानी कि एमएस प्रोग्राम्स भी हैं, शॉर्ट प्रोग्राम्स भी हैं, और मुख्तलिफ जो हैं सब्जेक्ट्स और फील्ड्स के अंदर हैं। और एक छोटी सी चीज़ जो स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा तंग करती है वो है ज़ीरो सेमेस्टर। ज़ीरो सेमेस्टर क्या है और क्यों होता है, इसके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है, वो आप लोग लाजमी देखिएगा। और अब हम बात कर लेते हैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी में एडमिशन किन बच्चों को लेना चाहिए। वर्चुअल यूनिवर्सिटी में नॉर्मली जो स्टूडेंट्स होते हैं उनमें 90% ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो जॉब होल्डर होते हैं, यानी कि जो साथ साथ जॉब करते हैं और अपनी स्टडी को कंटिन्यूस लेके चलते हैं। और जहाँ तक हम बात करें यूनिवर्सिटी की स्टडीज़ के बारे में तो वो 100/100 है। वर्चुअल यूनिवर्सिटी आपको ऑनलाइन जो है स्टडी प्रोवाइड करती है, और एक ये बेहतरीन स्किल है उन स्टूडेंट्स के लिए जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, आईटी और कंप्यूटर साइंस जैसी डिग्रीज वर्चुअल यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं। और अब हम बात करें अगर इनके कुछ एडमिशन्स के बारे में जो कि बायो से रिलेटेड हैं, सच एज जूलॉजी एंड बायो इन्फॉर्मेटिक, बायोटेक्नोलॉजी, तो ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनके लिए वर्चुअल यूनिवर्सिटी अपने एडमिशन टेस्ट भी कंडक्ट करती है। इनके पहले एडमिशन टेस्ट लिए जाते हैं, बाद में मेरिट लिस्ट होती है, वो डिस्प्ले की जाती है, और उसके बाद आपका एडमिशन कंफर्म होता है। वर्चुअल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का तरीकाकार क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको वर्चुअल यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। काइंडली लिंक नोट करिएगा vu.edu.pk। जब आप इस वेबसाइट पे आ जाएं तो आते ही आपको एक फ्रंट बैनर नज़र आ रहा होगा, एडमिशन ओपन पोल 2025। तो आपने इस बैनर पर क्लिक कर देना है आते ही, और जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पोर्टल ओपन हो जाएगा जो कि एडमिशन पोर्टल है। एडमिशन पोर्टल के अंदर आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ही नज़र आ रहा है एडमिशन फॉल 2025। इसके अंदर आपने एज अ न्यू स्टूडेंट्स स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करते ही आपको न्यू रजिस्ट्रेशन की ऑप्शन नज़र आ जाएगी। इसके अंदर आपको फर्स्ट ऑफ ऑल दो चीज़ें नज़र आ रही हैं, पाकिस्तानी और फॉरेन नेशनलिटी। अगर आप पाकिस्तानी हैं तो आपने पाकिस्तानी पे क्लिक करना है, और अगर आप फॉरेन हैं तो आपने फॉरेन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपने अपना नेम, अपना CNIC, अपना ईमेल और या आपका मोबाइल नंबर, अपना पासवर्ड जो कि आप रखना चाहते हैं, और उस पासवर्ड को रीटाइप करके साइन अप कर देना। साइन अप करते ही आपके सामने वर्चुअल यूनिवर्सिटी जो है एक पेज ओपन कर देगी जिसके ऊपर आपके एकेडमिक रिकॉर्ड्स वगैरह आपको मेंशन करने होंगे। और जब भी आप मेंशन कर देंगे तो आपको एक पेज नज़र आ जाएगा जिसके ऊपर आपकी प्रोग्रेस हो जाएगी कि आपने इतना % प्रोग्रेस हो गई है। और जैसे ही आप अपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर देंगे आपको एक फ़ी वाउचर इशू कर दिया जाता है। फ़ी वाउचर आप जैसे ही पे करेंगे तो उसके बाद वर्चुअल यूनिवर्सिटी आपके डॉक्यूमेंट्स को चेक करेगी, उनको देखेगी, उनको वेरीफाई करेगी और आपके एडमिशन की कंफर्मेशन दे देगी। और अब हम बात कर लेते हैं इसके फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी फ़ीस कितनी कंडक्ट कर रही है। तो हम देख लेते हैं। अब इसमें भी दो चीज़ें हैं। अब अगर आप यहाँ पर देख सकें तो फ़ी स्ट्रक्चर फॉर लोकल, फ़ी स्ट्रक्चर फॉर ओवरसीज़, डिसेबल स्टूडेंट्स, लोकल और डिसेबल स्टूडेंट्स ओवरसीज़। अब लोकल और ओवरसीज़ में क्या है? लोकल स्टूडेंट्स ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि पाकिस्तानी हैं, और ओवरसीज़ स्टूडेंट्स वो स्टूडेंट्स हैं जो पाकिस्तान के बाहर से हैं। तो अगर तो आप ओवरसीज़ हैं तो आप ओवरसीज़ वाले पे क्लिक करिएगा, और जो बच्चे लोकल हैं वो लोकल पे क्लिक करेंगे। लोकल पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन हो जाएगा जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि आप अपनी सबसे पहले डिग्री देखेंगे। आप एसोसिएट डिग्री कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं, बैचलर्स कर रहे हैं,
मास्टर्ड कर रहे हैं, एमएस कर रहे हैं या पीएचडी कर रहे हैं। तो नॉर्मली जो बच्चे हैं वो बैचलर्स के अंदर ही इस यूनिवर्सिटी के अंदर आते हैं, बीएस के अंदर ही इस यूनिवर्सिटी के अंदर आते हैं, क्योंकि इंटरमीडिएट के बाद बीएस में जब फर्स्ट स्टेप रखते हैं तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी को ही चुनते हैं। तो अगर हम बात करें कि बीएस का फीस स्ट्रक्चर क्या है, तो इसमें सबसे पहले एडमिशन फ़ीस आ जाती है जो कि 3000 है, जो आपने वन टाइम ही पे करनी है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन फ़ीस आ जाती है जो कि 2500 है और ये भी वन टाइम है। उसके बाद सिक्योरिटी फ़ी है आपकी, वन टाइम है और ये रिफ़ंड हो जाती है जब आप डिग्री कंप्लीट करते हैं तो ये आपको रिफ़ंड हो जाती है। उसके बाद आ जाती है एडमिशन प्रोसेसिंग फ़ीस। इसी फ़ीस के बारे में मैंने आपको पहले बताया है कि जब आप डॉक्यूमेंट अपने सबमिट कर देंगे तो उसके बाद आपको एक फीस वाउचर इशू कर दिया जाता है और ये उसी फीस वाउचर की प्राइस है। आपने 500 फीस वाउचर आपने पे कर देना होता है। उसके बाद जो है आपका एडमिशन प्रोसेसिंग स्टार्ट होती है, आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन स्टार्ट कर दी जाती है। उसके बाद आ जाती है इनरोलमेंट फ़ी पर सेमेस्टर। ये आपको सेमेस्टर में इनरोल करते हुए 1000 इनरोलमेंट फ़ी पे करनी होती है और ये पर सेमेस्टर होती है। हर सेमेस्टर में आपको ये पे करनी पड़ेगी। अगर आप बैचलर्स कर रहे हैं तो आपके 8 सेमेस्टर होते हैं, 4 साल की आपकी डिग्री होती है और ये आपको हर सेमेस्टर में 1000 पे करना पड़ेगा। अब जो नए स्टूडेंट्स होते हैं वो इस चीज़ में बहुत कंफ्यूज होते हैं, ट्यूशन फ़ी पर क्रेडिट और क्या होता है। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, आप सिंपली गूगल पर जाके भी सर्च कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें कि क्रेडिट और जो है एक सेमेस्टर के अंदर कुछ यूनिवर्सिटी के 12 से 15 होते हैं, कुछ के जो हैं 18 से 21 होते हैं। और वर्चुअल यूनिवर्सिटी में ये डिपेंड करता है आपके कोर्स के ऊपर, ये आपका कोर्स क्या है, उसके लेक्चर्स कितने हैं, क्योंकि डिफरेंट कोर्सेज़ के अंदर आपके डिफरेंट क्रेडिट आवर्स रहते हैं। तो बस आपके जितने क्रेडिट्स आवर होंगे आपने उनको इस फ़ी के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ये देख लें, ये डिफरेंट फ़ीस है हर फील्ड के लिहाज से, तो आपने इसके हिसाब से उसको मल्टीप्लाई कर लेना है। यानी कि अगर आपके 18 सेमेस्टर हैं तो आपने 935 को मल्टीप्लाई कर देना है 18 के साथ और आपका फ़ीस निकल आएगी। उसके बाद आपकी एग्ज़ाम फ़ी आ जाती है जो आपने पर सेमेस्टर पे करनी होती है और वो है आपकी 500। उसके बाद आपकी कन्वोकेशन फ़ी होती है, ये भी है वन टाइम होती है, लेकिन ये मैंडेटरी आपको लाजमी पे करना होती है। ये थी कुछ बेसिक चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए वर्चुअल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हुए। और कुछ लोग जो हैं इस काफ़ी चीज़ बारे में पूछते हैं कि हमें वर्चुअल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी की स्टडी जो है वो बाकी यूनिवर्सिटी की तरह बहुत मेयारी है। वर्चुअल यूनिवर्सिटी HEC से रिकग्नाइज है, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड डिग्री है इस यूनिवर्सिटी की और आपको इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लाजमन लेना चाहिए। और इस यूनिवर्सिटी की रैंकिंग भी अच्छी है इस वक्त, तो आप इसमें लाजमी लें। स्पेशली CS वालों के लिए, IT वालों के लिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वालों के लिए इट इज़ अ बेस्ट ऑप्शन। और ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपकी कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं आपके हर कमेंट का जवाब दूंगा। बाकी अल्लाह आपका और मेरा, हम दोनों का हामी और नासिर हो। शुक्रिया।